हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो मैकेनिज्म है विच इज यूज टू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ पर्टिकुलर एमआरएनए, उस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ ऑप्शन हमें दिए गए ए आरएनए ब्लॉकिंग, बी आरएनए डाइजेशन, सी आरएनए स्प्लाइसिंग और डी में है आरएनए साइलेंसिंग। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आरएनए इंटरफेस, जिसको हम लोग लिखते हैं आरएनए आई। एंड ये जो होता है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये सारे ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमें ये मिलता है। दैट इज द रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है हमारा वो इजीली सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल है। एंड ये सेल्यूलर डिफेंस की तरह काम करता है। कैसे सेल्यूलर डिफेंस की तरह काम करता है? तो इसमें होता ऐसा है कि ये इन्वॉल्व है बेसिकली फॉर द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। किसी स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। एंड ये क्यों किया जाता है? ड्यू टू दी कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है? तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इट इज फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय वायरसेस विच हैव आरएनए जीनोम। ऐसे वायरसेस की वजह से अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है जिनका आरएनए जीनोम है, तो वो दोबारा से डुप्लीकेट करते हैं तो हमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाता है। एंड ये उनके जो स्पेसिफिक एमआरएनए रहते हैं उनको साइलेंसिंग का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आरएनए को इंटरफेस करना। सो दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आरएनए का साइलेंसिंग होता है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ डी हो गया, दैट इज आरएनए साइलेंसिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।